बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक एक्सक्लूसिव खबर है, रात गई की इतला दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने का अपनी कैपेसिटी में तो खैर एक फ़ैसला कर लिया है और इस सिलसिले में बाकायदा पेशरफ्त का आने वाले इस हफ्ते के अंदर आगाज़ भी हो जाएगा। इसकी कुछ तफसील आपको बतानी है। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से ख़बर सुप्रीम कोर्ट से, वो मैंने आपको बतानी है। और ये भी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही जनरेट है कि आज की तारीख में मलिक रियाज साहब, जी हाँ, जिनके ऊपर बहुत बड़ा ज़्यादा दबाव है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शाही गवाह बनने का, जी हाँ, उनका आज एक और कट्टा खुल गया और 25,000 एकड़ ज़मीन का खुला है जी। और वो तकरीबन 600 अरब रुपया बनता है जी। वो केस खुला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से खबर जनरेट हुई है। उसकी भी कोई तफसीलात आपको बतानी है। सैफर के पे जो कल ट्रायल हुआ है ना, उसकी रात के कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि जो 3 गवाह पेश हुए, 3 गवाह थे कौन, और इन 3 गवाह पे जब जरा हुई तो तब इनकी हालत क्या थी। और आज इमरान खान साहब के वकला ने, कल इमरान खान साहब के वकला ने बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूटर को क्या कहा, और जिस पर जज ने कहा कि भाई इधर, और क्या सादिल बाद में क्या इधर अम्ब लेने आए हैं आप, जब आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जिस बंदे के ऊपर आपने केस बनाया। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक के बाद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। साइफर में 3 गवाहान पेश हुए जी, जिनके गवाह के बयान कलम बंद किए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि जिरा पर इनको बड़ी नाकामी हुई है। और इसके अलावा इसकी डिटेल ये है कि ये 3 गवाह थे जो साइफर को कोड से अनकोड किया था जिन्होंने, और कोड से अनकोड करके आगे भेजा था। और इन पे पेश किया, वो जब जरा इनके ऊपर की गई तो इनका इमरान खान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, इनका ताल्लुक काबीना की मीटिंग मिनट्स के साथ था। तो आज इमरान खान साहब के वकला ने कल ये दरख्वास्त दी थी कि काबीना के जो इजलास हुआ था उसकी मीटिंग मिनट्स ही मंगवा दें, ताकि हम उसके ऊपर जरा कर सकें, हमें समझ तो सकेंगे साइफर के ऊपर हुकूमत का स्टांस क्या था, काबीना का स्टांस क्या था, प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टांस था, वो तो हमारे सामने आ जाए। तो जिसमें साइफर के फैक्ट्स हैं वो तो हम सारे सामने रख के सकें, ताकि हम सारी बात कर सकें। तो प्रोसिक्यूटर ने, जो हुकूमती वकील ने कहा कि जिस कैबिनेट के जो मिनट्स थे ना वो सीक्रेट हैं, वो हम पेश नहीं कर सकते। जिस पर अदालत ने कहा कि भाई कैबिनेट के मिनट्स भी सीक्रेट हैं तो ट्रायल किस बात का चल रहा है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है और अभी अगली पेशी में 10 तारीख तक के लिए हुई है और 7 गवाह और पेश होने हैं। तो यहाँ तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इनके भांडे फूटते ही जा रहे हैं। अब अदालत भी कह रही है कि जितने मर्ज़ी इशारे कनाए और हुक्म अहकामात हमारे पास हों तो कुछ ग्राउंड तो दो ना जिस पे वकील बहस करें। अब 3 वो अफराद पेश हुए हैं जो साइफर को कोड और अनकोड करते थे और आगे भेजते थे। उनका इमरान खान से क्या ताल्लुक था? वो तो अब कोड अनकोड उन्होंने किया था कैबिनेट के लिए, और कैबिनेट में बात ये हुई तो डिस्कस होकर क्या बात से हमने आई, वही इमरान खान से के बुकला करें, वो सामने तो लाओ ना भाई, कौन सा कौमी राज अफशा किया, ये चीज़ थी। दूसरा जी, जहाँ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम भेजा कि मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ नैब तरमीम केस के हवाले से, और ये भी उन्होंने पैगाम भेजा साथ कि अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगी तो इलेक्शन मुतनाज़ होंगे, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। उधर आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक ये खबर है, जब कल हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ इलेक्शन की सीट एडजस्टमेंट नहीं, हुकूमत की एडजस्टमेंट जब की ना मुस्लिम लीग नून ने, तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि ये एक सर्टन, एक पूरा प्लान और पैटर्न के था जो लंदन के अंदर ऑलरेडी डिसाइड था, लेकिन सिर्फ उस बुक के औराक को खोलना था, सिर्फ और सिर्फ कि जिस वक्त इसका टाइम आया उसको उतना एग्जीक्यूट करना है। तो जिस तरह एमकेएम को दावत दी गई और एमकेएम को दावत दे के मॉडल टाउन बुलाया गया, और मॉडल टाउन में आने के बाद एमकेएम ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी वो कह रहे हो इज्तिहाद भी कर लिया और इत्तेहाद भी कर लिया। और यहाँ तक है कि एमकेएम ने दावत दी है शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को कि वो कराची से, यानी शहरी इलाके से बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़े। एमकेएम इनके मुखालिफ में कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा, बल्कि एमकेएम अपनी पूरी सपोर्ट देगा। इस हद तक एमकेएम चली गई कि जिस तरीके से उनके साथ मुस्तकबिल में चलने का था, ये वही एमकेएम थी ना जो 1 महीना पहले तक कह रही थी कि हम 100 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे शहबाज शरीफ और
पीडीएम के लोगों के साथ अब किसी के साथ इत्तेहाद करते हुए इन्होंने हमारे साथ किया गया एक वादा हल्का बंदियों का भी और मरदमशुमारी का पूरा नहीं किया। इसके अलावा दीगर वो चीज़ें बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह पार्टी बने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया गया और जो कुछ भी हुआ 5% की अक्सरियत वाले को मेयर बना दिया गया, ये सब चीज़ें जो की। तो जब ये इत्तेहाद बनते हुए हम देख रहे हैं और अब आपको 2-3 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब भी आपको कोयटा के अंदर नजर आएंगे, बाप पार्टी के अलावा दीगर सरदारों से उनकी मुलाकात भी है और ये मुलाकातें भी आपको पता है बाप पार्टी जिसके साथ हो वो किसके साथ होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ अब खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कल जहाँ मुखालफिन को वेलकम किया, वहाँ इस हद तक डिफेंडिंग पोजीशन पे पीपल्स पार्टी को लेके आई है नून लीग कि नून लीग ने सिंध से एमक्यूएम और दीगर अफराद को अपने साथ मिला लिया है इत्तेहाद में, और पीपल्स पार्टी घोटकी में यानी सिंध में अपने ही गढ़ में लोगों को कह रही है कि हम पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो कल जरदारी साहब वो कर रहे थे, तो जरदारी साहब ने कहा कि हम अपने मुखालफिन को भी वेलकम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान को हुकूमत को की ज़रूरत इस वजह से ख़त्म करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं थी, पावर की हमें ज़रूरत थी, मुल्क को तरक्की की ज़रूरत थी। हम 8 साल से देख रहे थे इमरान खान का 3 साल और उससे पहले के 5 साल के मुल्क में काम नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे पास खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियसली इस सिलसिले में कंसिडरेशन कर रही है कि फ़ौरन से पहले पहले अपना आला सतही जो वफ्द है, जो भी क़ियादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है, उनसे मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात के भेजवाए और अपना इत्तेहाद बनाए, ना सिर्फ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बल्कि सिंध में भी। अब शहरी इलाकों में आपको पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी अक्सरियत है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी अगर कराची के अंदर इत्तेहाद बना ले तो और हैदराबाद के अंदर इत्तेहाद बना रहे, तो फिर आप देख लेंगे असम्बली के अंदर किसकी कितनी अक्सरियत होगी। जहाँ ये 10 जमातें मिलकर वो इत्तेहाद ना बना पाएंगी, वहाँ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना पाती। इमरान खान साहब मंजूर करते हैं नहीं करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुख्तदर हल्के इसकी कबूलियत करते हैं कि नहीं करते हैं इस प्लान की, इट्स अनदर थिंग। जो मेरे पास खबर यह है कि पीपल्स पार्टी सीरियसली पर तोल रही है और नून लीग जिसको अभी अब बहुत सी चीज़ों में अपना लोहा मनवाना है, अभी तो सिर्फ वादे वहीद है ना, अभी तो लोग मरियम बीबी साहब ने कामयाब अपनी कंपेन करके जिस तरीके से लाहौर में 21 अक्टूबर का जलसा कर दिया, अभी बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ मंशूर में बड़ी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो अभी नून लीग अपनी सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ेगी, सर्वाइवल के लिए बल्कि अपने हिस्से के लिए आगे बढ़ेगी। उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आंखें बंद करके जिसके मुतालिक वोट बैंक का सबको अंदाज़ा है, अगर उसके साथ पीपल्स पार्टी मिल जाए पंजाब में, तो आप बता दें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलके कितना बड़ा झटका दे सकते हैं। वो तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को पता है कि उसको वैसे भी किसी न किसी इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन अब जब नून लीग ने पहला तीर चला दिया है एमक्यूएम बाप पार्टी और इसके अलावा दीगर जो इंटीरियर सिंध की जो जमातें हैं उनको अपने साथ मिलाकर या मिलाने की कोशिश करके, तो इसका मतलब है फिर पीपल्स पार्टी के पास भी पूरा राइट है। तो पीपल्स पार्टी इस हद तक जाने के प्लान पे है। तो आने वाले अनकरीब दिनों में हम देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाकायदा वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेगा। ठीक है, एक तो ये खबर हो गई। दूसरा, आज की 2 खबरें जो दोनों की दोनों सुप्रीम कोर्ट से जनरेट हुई हैं, बताना आपको ज़रूरी है। साबिक DGISI जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक खबर है कि उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त आई थी और वो खुफिया दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार है मोइज़ खान, ये किसी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है जी, और इसका इल्ज़ाम ये है कई बरस पहले जब चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला होते थे तो इन्होंने किसी सोसाइटी के घर के अंदर छापा मरवाया, कोई रेंजर्स और खुफिया इदारे वगैरह थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि अरबों रुपए के प्रॉपर्टी टाइकून था जिसके घर पे इन्होंने क्या किया, आदि जो है नजायदाद किसी नजफ़ नामी शख्स, एक तो फैज़ अमीर साहब का भाई भी नजफ़ है, और आदि कोई खातून है जो लंदन में, उनके नाम पे करो, तो उन्होंने नहीं किया और अरबों रुपए की रिश्वत दे के वो छूटे। अब ये अरबों रुपए की रिश्वत का मुबैना इल्ज़ाम लगा है जनरल फैज़ अमीर साहब के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करने जा रही है जी, ना सिर्फ टेकअप करने जा रही है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना है जी। अमीनुद्दीन खान, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और तरमीन साहब होंगे। इसकी समाअत कब होनी है ये तारीख अभी अनाउंस नहीं है, इसको बाकायदा तौर पर खुफिया रखा गया। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक है मोइज़ खान, जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से दरख्वास्त दी, तो यानी अभी मामला जनरल फैज़ हमीद साहब का गर्म ही रखा हुआ है। दूसरा, बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब के खिलाफ ये केस है जी, और ये मज़ीद वुसअत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि पहला गोल तो वो उनको वादा माफ गवाह बनाने का ना, लेकिन ये वुसअत इसलिए इख्तियार कर रहा है कि 25,000 एकड़ पर नाजायज़ कब्जा
जी हाँ, बहरिया टाउन कराची के हवाले से 11,000 तो अनाउंस है ना कि 11,000 का वो है, लेकिन उसके अलावा 25,000 एकड़ का इल्ज़ाम है, जो तकरीबन 2 करोड़ कुछ का एकड़ बने तो 600 अरब रुपया बनता है जी। और इसके रिगार्डिंग सारी बातें 190 मिलियन पाउंड का मलिक रियाज साहब से कोई गवाही लेनी है, और ये पोजीशन इस वक्त चल रही है। और जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, वहाँ 30 नवंबर तक बार बार बोल रहा हूँ, हर कोशिश कर देनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, हर वो कदम उठाया जा सके। वाकई मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, पता नहीं किन लोगों के लिए, पर हम और आप ये देख रहे हैं। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।